यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सीईटी लेकर आया हूं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है, किस पक्षी का नाम है, किस जीव का नाम है, किस ब्रह्मस्त्र का नाम है, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, ये खास है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे न्यूज में आ रहे हैं, कुछ ये बोले जा रहे हैं, कुछ वो बोले जा रहे हैं, अलग अलग कंटेंट में आ रहा है। इसलिए मैंने 2-4 दिन वेट किया, स्टडी किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, न्यूज चैनल देखा, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के वीडियो मैंने देखे, तब मैंने एनालाइज करके आज मैं आप लोगों के लिए इसके बारे में वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि इसके बारे में डीप स्टडी आप भी कर पाए और इसे समझ पाए। ठीक है, मैं कोशिश किया हूं कि कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको समझा सकूं, बता सकूं। तो ठीक है, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके ही इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। YouTube पर IQ अड्डा डाल सर्च करके ये येलो वाले लोगो पर ही सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये न्यू चैनल है, लोग कम सब्सक्राइबर देख करके इसे छोड़ के चले जाते हैं। कृपया करके वीडियो पूरा देखें, समझे, कंटेंट देखें। सारे प्लेलिस्ट भी मैं बनाता जा रहा हूं, उसे देख करके आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं सीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक एग्जाम है, याद रखिएगा, ये एक एग्जाम है। इसे बोर्ड, और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, तो कंडक्ट कराने वाली बोर्ड का नाम है एनआरए, जिसे कहते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। याद रखिएगा, सीईटी एग्जाम है और बोर्ड है इसका एनआरए, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, मैंने इसे हिंदी में भी लिखकर बता दिया है। सीईटी का मतलब होता है सामान्य पात्रता परीक्षा और एनआरए का मतलब होता है राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी। ठीक है, अब सवाल उठता है व्हाट इज सीईटी, मतलब क्या है सीईटी, या फिर व्हाट इज एनआरए, मतलब क्या है एनआरए। इसके बारे में बताता हूं एक बार एक करके, कम शब्दों में ठीक से डिटेल से समझाने का मैंने कोशिश करा है, देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है वन नेशन वन पॉलिसी। याद रखिएगा, यहां की जो गवर्नमेंट जब से आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आज 6 साल होने को है, इन्होंने एक पॉलिसी, एक थ्योरम लेकर चला है कि वन नेशन वन पॉलिसी वन थ्योरी, मतलब एक राष्ट्र और एक पॉलिसी होगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले यहां पर आता है वन नेशन वन कार्ड, मतलब आधार कार्ड। इन्होंने एक कार्ड पर पूरे भारत को समेट के रख दिया ताकि सबका एक पहचान हो, आधार कार्ड। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है वन नेशन वन टैक्स का। याद रखिए, इन्होंने जीएसटी लेकर आया, जीएसटी, सारे देश में एक टैक्स चलेगा, कोई दूसरा टैक्स नहीं चलेगा, टोटल एक ही टैक्स इन्होंने लेकर आया था। ठीक है, मैं इसे लाइन कर लेता हूं। ओके, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया मेडिकल आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम। पिछले साल और उसके पहले वाले साल से मेडिकल और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को कंबाइन कर दिया गया। अब बारी आता है इसका वन नेशन वन एग्जाम, मतलब एक देश और एक परीक्षा, एक एग्जाम। अब इस एग्जाम में फिलहाल के लिए किसे शामिल किया गया ये भी जानिएगा। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर, याद रखिएगा 2020, 1 फरवरी 2020 को जब बजट आया था, उस समय एक साम्राज्य के बारे में बताया गया था। बाहुबली जिसका साम्राज्य था, बाहुबली का, उससे एक साम्राज्य बनकर आया सामने। इन्होंने बोला एक साम्राज्य है, एजेंसी है, एनआरए आ चुका है, एनआरए आ चुका है। अब ये बोर्ड का नाम है एनआरए। अब ये बोर्ड क्या कर रही है, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, मतलब एसएससी वाले ग्रुप बोर्ड, रेलवे वाले बोर्ड और जितने भी बैंकिंग वाले बोर्ड थे, सारे को कंबाइन कर दिया गया फिलहाल के लिए। आगे और भी बोर्ड इसमें आते जाएंगे, स्टेट बोर्ड भी इसे शामिल करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों बोर्ड मिलकर के एक एजेंसी बना और इसी बोर्ड के अंतर्गत अब एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम का नाम मैंने बता दिया, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब बारी आता है एग्जाम लेवल का। अब ये एग्जाम लेवल कितने स्तर पर होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताता हूं। पहले आता है 10th लेवल, दूसरा आता है 12th लेवल, तीसरा आता है ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट लेवल या डिग्री लेवल पर। ठीक है, 3 स्तर पर एग्जाम आपके लिए जाएंगे। ऐसे भी एसएससी निकालती है, जैसे कि एमटीएस निकालती है, आरआरबी निकालती है, ग्रुप डी की निकालती है ना, ये 10th लेवल पर होते हैं। बैंक वाले 10th लेवल पर एग्जाम नहीं लेती है, पहले लेती थी, अब एकदम बंद कर दिया। अब ग्रेजुएट लेवल पर ही कलर पोस्ट पर भी आते हैं, पीओ के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, 12th लेवल पर एसएससी लाती है, जैसे कि आपको एलडीसी का पोस्ट आता है, रेलवे में टेक्नीशियन का आईटीआई के बेस पर एग्जाम लेती है। ठीक है, और डिग्री लेवल पर तो ग्रेजुएट लेवल पर होता ही है, जैसे एसएससी में सीजीएल आ जाता है, सीपीओ हो जाता है, आरआरबी में लोको पायलट आ जाता है ना, वो गुड्स गार्ड आ जाते हैं, स्टेशन मास्टर के एग्जाम होते हैं, और आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर में कलर के क्या और पीओ के एग्जाम होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब बात आता है टाइम्स, कितने बार एग्जाम दे सकते हैं लोग। याद रखिएगा, ये एक साल में 2 बार एग्जाम होगा। याद रखिएगा, ये गलत फहमी मत पालिएगा कि एक ही बार एग्जाम होगा। ये एक साल में 2 बार एग्जाम लेंगे, 6-6 महीने पर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसका भी एग्जांपल दिया, जिस प्रकार जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में यूजीसी नेट और सी टेट का एग्जाम होता है, उसी प्रकार ये भी 6-6 महीने में एग्जाम लेगी, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होगा, 6-6 महीने में। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ये मतलब ये जो पक्षी है, ये सीईटी, ये जो पक्षी अपने अंदर क्या समाये हुए, किस पैटर्न से उड़ती है, किस पैटर्न से उड़ेगी, आई मीन चलेगी, है ना, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सिलेबस अब इसका क्या है, देखिए सिलेबस जहां तक मैंने स्टडी किया, पढ़ा, जाना, मैंने जब ये डीडी न्यूज पर आ रहा था, मैंने शाम में देखा था, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आ रहा था, न्यूज मैंने देख रहा था, लाइव देख रहा था, उस समय भी ये सारे कंटेंट दे रहे थे, तो मैं वहां से भी कुछ उठाया था, उसी टाइम उठाया था, और मैंने अपने ग्रुप में भी फटाफट डायरेक्ट शेयर किया था, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या, 10th लेवल पर सीईटी 150 मार्क्स का होगा, याद रखिए 150 मार्क्स का कहा जा रहा है, जिसमें क्वालिफाइंग आपका क्वालिफाई करने के लिए 60% है, मतलब 90 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 150 नंबर का एग्जाम होगा 10th लेवल पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसका सिलेबस क्या होगा, याद रखिए इसके सिलेबस को कैसे बनाया गया है, देखिएगा यहां पर बताया गया कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 30 होंगे, जीएस के 30 होंगे, और एक 30 नंबर कोई एक लैंग्वेज होगा, या ये लैंग्वेज हिंदी हो सकता है या फिर किसी राज्य के लोकल लैंग्वेज हो सकता है, लोकल भाषा, जैसे कि हमारे 22 लैंग्वेज लिए गए, तो उन 22 लैंग्वेज में कोई एक होगा। लेकिन ऊपर वाले जो मैंने यहां बताया है, ऊपर वाले मैंने जो यहां बताया है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, ये कंपलसरी है। और वन लैंग्वेज वो तो हिंदी हो, हिंदी भाषी राज्य वाले हिंदी प्रेफर करेंगे, और साउथ वाले जैसे हो गया, नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, है ना, इधर गुजरात महाराष्ट्र वाले सब मराठी, गुजराती व राजस्थानी जो भी लैंग्वेज वो अपना रख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हो जाएगा इसमें 150 मार्क्स, 30-30 करके 5 सब्जेक्ट मिलाकर के 150 मार्क्स होगा, जिसमें पास मार्क होगा आपका कितना होगा, 90 नंबर का होगा, ठीक है, मतलब 60%, ठीक है। 12th लेवल पर अब आते हैं, 12th लेवल का भी सिलेबस लगभग सेम होगा, जैसे कि यहां पर 10th का मैंने बताया है, 12th का मैंने लिखा सेम एज 10th लेवल, याद रखिएगा, ये गलत मत समझिएगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग टर्म से बताया जा रहा है, इसलिए मैंने सडनली वीडियो नहीं बनाया, सडनली नहीं समझाया कि भाई आज नोटिस आया रात भर में या सुबह तक मैंने वीडियो बना के कर दिया, ऐसा नहीं, मैंने स्टडी किया, समझा, तब मैं बता रहा हूं इसे, ठीक है। अब आते हैं ग्रेजुएट लेवल पर। ग्रेजुएट लेवल पर माना जा रहा है कि इसमें कुल मिलाकर 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे, याद रखिएगा 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे। यहां भी आपको क्वालिफाई करने के लिए ये यहां पर 60% लाना जरूरी है, अनिवार्य है, मतलब 200 नंबर में 120 नंबर लाना आपको जरूरी है, तभी क्वालिफाई होंगे। अब इसके सिलेबस में सब्जेक्ट्स क्या ऐड किए गए, देखिए इसमें माना जा रहा है कि मैथ 50 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग 50 मार्क्स के होंगे, जीएस 50 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश 50 मार्क्स के होंगे। याद रखिएगा इसमें 4 ही सब्जेक्ट हैं 50-50 मार्क्स से। अब मैं बताता हूं 10, 12 ग्रेजुएट लेवल में जो सिलेबस चल रहा है, जो आपको पढ़ना है वही पढ़ना है, कोई नया नहीं आने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात अलग है, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, सोचकर अच्छा से स्टडी करके ही बनाऊंगा, यूं ही नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो जो आप स्टडी अभी कर रहे हैं, मैथ्स के जो जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, रीजनिंग के जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जीएस जो पढ़ रहे हैं, वही सारे रहेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई परेशानी होने का जरूरत नहीं है। अब आते क्वालिफाइंग प्रोसेस, अब ये क्या है, देखिए यहां पर साफ साफ मैंने लिखा है, सीटेट इज जस्ट लाइक अ टायर 1 या प्रीलिम्स कॉमन फॉर ऑल, मतलब सीईटी एक पीटी की तरह काम होगा, टायर 1 की तरह काम होगा, जिसे हर कोई दे सकता है, हर कोई, मतलब मैं बता रहा हूं कि पहले एसएससी अलग लेती थी, आरआरबी रेलवे अलग देती थी, और बैंक वाले अलग लेते थे। अब क्या है, सभी का पीटी एक कर दिया गया, सारे कैंडिडेट एक ही एग्जाम देंगे, सेपरेट एग्जाम देने की जरूरत अब नहीं है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है, व्हेन अ कैंडिडेट क्वालिफाई सीईटी he or she will be able to attend मेंस और टायर 2 एग्जाम, मतलब जब ये सीईटी मतलब टायर 1 क्वालिफाई कर लेंगे आप, तो टायर 2 में आप बैठने के योग्य लायक हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं टायर 2 मेंस क्या है। अब देखिए टायर 1 में तो सारे सेपरेट कर दिया, 3 बोर्ड को सेपरेट लिया गया है अभी फिलहाल, एसएससी, रेलवे और बैंक को। लेकिन टायर 2 अब क्या करेगी, यदि आप टायर 1 मतलब सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जब मेंस में आप जाएंगे, टायर 2 में आप जाएंगे, तब एसएससी अपना सेपरेट एग्जाम लेगी, रेलवे अपना सेपरेट एग्जाम लेगी, और बैंक अपना सेपरेट एग्जाम लेगी। याद रखिएगा मेंस मतलब टायर 2 सेपरेट हो जाएगा वहां पर। अब यहां पर मैंने लिखा है, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, ओल्ड एग्जाम पैटर्न एंड ओल्ड सिलेबस, मतलब टायर 1 के भी सिलेबस वही है, खाली तरीका एग्जाम लेने का अलग हो गया है। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या है, ओल्ड पैटर्न, जो मेंस का एग्जाम लेने का तरीका था वही रहेगा, इस बार भी सिलेबस भी वही रहेंगे। नथिंग न्यू हैज बीन एडेड टू इट, मतलब कुछ भी नया इसमें जोड़ा नहीं गया है, ये याद रखिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, गलतफहमी में मत रहिएगा। मैंने बहुत स्टडी किया इस पर, तभी मैं लेकर आया हूं, ठीक है। अब बात करते हैं वैलिडिटी, ये सीईटी पास करने पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखिए यहां साफ साफ मैंने लिखा है,
3 इयर्स। यदि आप एक बार पास कर लेते हैं तो समझिए आप 3 साल के लिए वैलिड हो गए हैं। पीटी आपका क्वालिफाई माना जाएगा 3 साल के लिए। मतलब 3 साल के अंदर जब भी मेंस होगा आप बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, दोबारा आपको पीटी देने का जरूरत नहीं है। ये आपको आसान हो गया है। नोट करके मैंने लिखा है नंबर 1 में, नो एग्जाम हैज टू बी गिवन अगेन फॉर 3 इयर्स आफ्टर पासिंग सीईटी। मतलब एक बार सीईटी पास कर लेने के बाद दोबारा एग्जाम आपको 3 साल में नहीं देने की जरूरत है। दूसरा मैंने लिखा है, बट यू हैव टू पास एवरी एग्जाम सेपरेटली। याद रखेगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल का सीईटी आप क्वालिफाई कर जाए तो 10th वाला मेकअप हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। ग्रुप डी का एग्जाम में आप ग्रेजुएट लेवल का स्टडी करने जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं, सेपरेट ही एग्जाम लिए जाएंगे, बशर्ते कॉमन होगा। ठीक है, एसएससी, रेलवे और बैंक वाले 10th लेवल का अलग लेंगे, 12th लेवल का अलग लेंगे और ग्रेजुएट लेवल का अलग लेंगे। और वहां से आपको जो भी प्रोसेस होगा, यदि किसी का दौड़ का प्रोसेस होगा तो आपको समझ लो मेंस है, वो किसी का मेंस लिखने का होगा या ऑब्जेक्टिव होगा या इंटरव्यू होगा या टाइपिंग होगा, वो मेंस बन गया आपका। इंटरव्यू हो गया बैंक वगैरह में तो वो आपका मेंस हो गया। और यदि किसी में दौड़ है सिर्फ तो वो आपका मेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बट यू हैव टू पास एवरी एग्जाम सेपरेटली। मतलब 10th सीईटी, 12th सीईटी एंड ग्रेजुएट सीईटी पास करना है आपको। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल पास हो जाएंगे तो 10th 12th मेकअप हो जाएगा। यदि ऐसी कोई बात है, मैं फिर से स्टडी करूंगा, दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो बनता ही है जब से ये लागू होगा। ठीक है, आगे चलता हूं। अब बात होता है लैंग्वेज। एज पर एनआरए, देखिए, एज पर एनआरए एग्जामिनेशन विल बी टेकन इन 12 लैंग्वेज। मतलब हमारे संविधान के मतलब धारा में 22 भाषा को लिया गया। इसके अंतर्गत 12 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। याद रखेगा, 12 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज। इसमें एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है इसमें? देखिए, टाइम का बचत होता है इसमें। सबसे पहले मैंने टाइम का कैसे बचत, मान लीजिए 2020 में एग्जाम वैकेंसी आई, 2021 में आई, 2022 में आई, 3 बार वैकेंसी आई, तो आपको क्या करना पड़ता था? तीनों बार फॉर्म भरना पड़ता था, तीनों बार स्टडी करना पड़ता था, तीनों बार मेहनत करना पड़ता था। तो इसमें क्या है कि आप एक बार क्वालिफाई करिए, 3 साल के लिए सीधा मेंस के लिए आप स्टडी कीजिए, पीटी के लिए सर पटकने का जरूरत नहीं है। तो आपका यहां पर टाइम बचता है, पूरा का पूरा बचेगा। मनी, आप जब जब फॉर्म निकलता है तब तब आपको पीटी के लिए फॉर्म डालना पड़ता है। तो आपको 3 एग्जाम है, एसएससी के 3 बार निकले तो 3 बार पीटी के फॉर्म डाले और 3 बार पैसे देने पड़े। रेलवे के 3 बार एग्जाम होंगे तो 3 बार फॉर्म डालिएगा पीटी का, तो 3 बार फॉर्म पैसे लगेंगे। बैंक में भी 3 बार पैसे लगेंगे। तो इस तरह करके 9 बार आपको पैसे लगते थे। मतलब यदि 100 रुपीज से काउंट करूं तो मैं 900 पे करने पड़ते थे, लेकिन अब एक एग्जाम होगा मतलब 100 ही पे करना पड़ेगा। ये भी आपका बचत करेगा। लेबर मतलब मेहनत, यहां पर आई थिंक लग रहा है स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। मेन कंटेंट से मतलब लेबर मेहनत। आप बार बार एक ही टायर 1 नहीं क्वालिफायर तो मेहनत पटके जा रहे सर, मेंस पर ध्यान नहीं जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मोटिवेशनल कंडीशन नजर नहीं आने लगता। तो इसमें क्या कि आपका मेहनत भी बचेगा। एक बार क्वालिफाई करिए, 3 साल के राहत आपको। ठीक है, ट्रबल कमिंग एंड गोइंग, मान लो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, जब जब आपको पीटी का एग्जाम देना पड़ता तो तब तब हर बार आपको मूव करना पड़ता था। तो 9 बार फॉर्म डालिएगा, 9 बार मूव करना पड़ता था। अब एक बार फॉर्म डालिए, एक ही बार में क्वालिफाई करिए और आप बच जाइएगा, 3 साल के लिए बचिएगा। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। अच्छा, अब एक और बात हो रहा है, मैंने यहां पर लिखना भूल गया, मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। याद रखिएगा, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। अब बात हो रहा है, एक और स्टेप मैंने यहां पर ऐड किया है, यहां ऐड किया मैंने सेंट्रल और स्टेट लेवल। ये भी सेंट्रल है, स्टेट लेवल भी इसे मान्यता देने के लिए बात कर रही है, बात चल रही है। जब होगा बता दिया जाएगा, जानकारी आपको दे दिया जाएगा। देखिए, अगला पॉइंट होता है कि व्हेन इट विल बी एप्लीकेबल, कहने का मतलब अब ये कब से लागू होगा। याद रखिए, अभी जो भी वैकेंसीज आई है ये तो चलेंगे ही, लेकिन अब से जो भी नए वैकेंसीज आएंगे, जैसे कि अभी 2020 तो गया लॉकडाउन में, वो कोरोना ने सारा कुछ ले गया। ठीक है, लेकिन 2021 से कोई भी वैकेंसी यदि आती है तो वो इसी सीएटी के अंतर्गत ही आएगा। याद रखिएगा, सीएटी के अंतर्गत ही आएगा। अब कोई भी 2021 का वैकेंसी यदि आती है तो। ठीक है, बात होता है अब अगला पॉइंट का कि कट ऑफ क्या प्रोसेस क्या है। मान लीजिए पोस्ट 100 पोस्ट है, ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे उससे मान लीजिए कैंडिडेट 1 लाख बैठ गए और 50,000 क्वालिफाई कर गए, लेकिन पोस्ट है उसमें 1,000, तो उसमें कैसे कॉल किया जाएगा? तो देखिए, मान लीजिए हाईएस्ट नंबर किसी का 120 लाया है, किसी ने 110 लाया, किसी ने 100 लाया है, तो एसएससी वाले बोलेंगे कि मैंने अपने मेंस वाले एग्जाम में मैं 105 वाले से उठाना शुरू करूंगा। बैंक वाले बोलेंगे मैं 110 से उठाना शुरू करूंगा, और रेलवे वाले बोलेंगे मैं 120 से उठाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो कट ऑफ उन पर डिपेंड करता है कि वो मेंस के लिए कितने कट ऑफ मांगते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स ऐसा माना जा रहा है कि
मतलब 4 गुना कैंडिडेट या 5 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए उठाया जाएगा, जितने भी उसके पोस्ट होंगे। यदि 100 पोस्ट है तो उसमें 400 कैंडिडेट को उठाया जाएगा टोटल मिलाकर के। बात क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। चलिए इतना ही है आज भर के लिए। आगे मैं फिर से लेकर आऊंगा यदि इससे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, IQ अड्डा सर्च करके ये येलो वाले लोगों पर ही सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना का टाइम है, बचकर रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। याद रखिए न्यू चैनल है, कम सब्सक्राइबर देख के भागने का जरूरत नहीं है। मैं कंटेंट बेस्ट का बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, पूरा मेहनत करूंगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरा मेहनत आपकी पढ़ाई दोनों का सक्सेस होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मैं फिर आता हूं, कल मिलता हूं आपसे। टेक केयर।